नमस्कार दोस्तों, चतुर श्रेणी 2025 की जो वैकेंसी है उसमें आपके 70 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है इस वैकेंसी के अंदर चाहिए तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होंगे एक तो आवेदन फॉर्म। ठीक है, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम आपका जो प्रिंट आउट था वो आपको लेकर के जरूर रखना है। ठीक, दूसरी बात हो गई आपकी 10वीं की मार्कशीट। ठीक है, वैकेंसी 10वीं पास के लिए है तो 10वीं पास के अंदर आपको 10वीं की मार्कशीट होनी जरूरी है। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट होनी जरूरी है। इसके बाद आपकी जो मार्कशीट आगे की हो वो आप रख सकते हैं, लेकिन 10वीं आपको कंपलसरी है तो 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात होगी आपके जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं तो जाति प्रमाण पत्र सभी कैटेगरी के लिए अलाउड है। ठीक है, मांगा गया है, सभी का मांगा गया है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो SC ST वगैरह होती है उसके लिए जाति प्रमाण पत्र है वो चल जाता है पुराना वाला। लेकिन जो आपकी ओबीसी में आपकी दो कैटेगरी होती है, एक तो आपकी नॉन क्रिमिनल और एक आप क्रिमिलियर। ठीक है, जिसके 2.5 लाख से ऊपर आय होती है वो किस में आती है और जिसके 2.5 लाख से कम आय होती है वो किस में आती है। इनका जो है वो 1 वर्ष से पुराना आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 वर्ष से पुराना यहाँ पर नहीं मांगा जाता, हर वैकेंसी में 1 वर्ष वाला ही चलता है। तो 1 वर्ष का जो आपको है वो वैलिड होना चाहिए। तो आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 70 प्लस। ओबीसी से मैं बात करूं तो जिसके 70 प्लस क्वेश्चन से ही हो रहे हैं वो अभी से है वो अपना डॉक्यूमेंट है वो तैयार जरूर कर ले। ठीक है, ये आपको जो है फॉर्म वाला है इसकी आपको जो है वो जरूरत पड़ेगी। ठीक, दूसरी बात हो गई मूल निवास की। मूल निवास आप अपने पास होना चाहिए। तीसरी बात है आपके चरित्र प्रमाण पत्र की। कौन कौन से चरित्र लगते हैं, देखो एक तो पुलिस वेरिफिकेशन लगता है। पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है तो इसे आप बनवा सकते हैं। ठीक, दूसरा हो गया आपके स्कूल या कॉलेज से। अगर आपने कॉलेज लास्ट ईयर कॉलेज पास किए तो आपको कॉलेज वाले देंगे, और अगर आपने लास्ट ईयर में स्कूल से पास आउट किया है तो आपको स्कूल वाले बना करके दे देंगे। ठीक, दूसरा हो गया आपका सरपंच वाला। एक आपको प्रिंट आउट दुकान से लेना है, स्टेशनरी की दुकान पर आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, वहां से लेकर के आपको जो है सील साइन करवा के जो सरपंच वाला है वो बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात होगी आपके मेडिकल सर्टिफिकेट की। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट किस प्रकार से होता है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको जो है किसी दुकान से लेना है, और उसके बाद जो आपके एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं या जो आपका सरकारी अस्पताल है, जो बड़ा अस्पताल होता है, वहां से आप बनवा सकते हैं। ठीक, तीसरी है आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोज है, उस पासपोर्ट साइज फोटोज की लेकर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक चीज रह गई, वो है आपकी जो आप ओटीआर के लिए डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो वही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आप ओटीआर में जो है वो अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही दे, उसके अंदर आप गड़बड़ी ना करें, क्योंकि अभी जो पोर्टल खुला हुआ है वहां पर आपको पहले ओटीआर करना पड़ता है। ठीक है, अभी नया लेटेस्ट रूल निकाला गया है तो उसके अंदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वही आप वहां पर मैच होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही डॉक्यूमेंट्स मैच होंगे जो आप यहाँ पर ओटीआर में लगाओगे। तो आपको ओटीआर है वो बिल्कुल सावधानी से बरतना है, क्योंकि अगर आपके नंबर आ रहे हैं और आपने सब कुछ पास कर लिया, फिर भी अगर यहाँ पर आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही अप्लाई कर देंगे कि कुछ नहीं होता अगली बार देख लेंगे, तो फिर भाई साहब बेटा अगली बार देखता ही जो। ठीक है ना, तो ये जो ओटीआर वाला है, ओटीआर वाला सीन है वो आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से करना है। ओटीआर किस प्रकार से फिलअप करना है, तो आपको ओटीआर है वो एसएसओ आईडी से हो जाएगा, या फिर आप इस मित्र की दुकान से है वो ओटीआर करवा सकते हैं। इसके अलावा ओटीआर के लिए मैं आपको एक वीडियो है जिसमें आपको ऑफिशियल स्क्रीन पर जो जो चीज होती है वो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन वाइज दिखा दूंगा, क्या इसमें क्या क्या बढ़ना है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आप ओटीआर के समय जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करें, और जो आपके रियल डॉक्यूमेंट है वही अपलोड करें, फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड ना करते या फिर ब्लैक पीडीएफ ना अपलोड कर दे, क्योंकि उसके बाद आपको दिक्कत हो सकती है, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। तो ये जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, लेकिन ओटीआर वाला आप है वो बिल्कुल ध्यान में रखिए, ओटीआर आपको गलत फिल नहीं करना है। अगर आपने गलत फिल कर लिया तो फिर आपकी जो है वो लंका लग सकती है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको यहाँ पर जो है वो अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।